आज हमारे साथ हैं रविंद्र डबास, डॉक्टर रविंद्र डबास। काफी मेच्योर नेता हैं बीजेपी के और राजनीति के बारे में काफी समझ रखते हैं। आजकल जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है दिल्ली में, बात करते हैं इन्हीं पे। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा सर जी, ये बताइए मेरे को, बीजेपी अभी दिल्ली में चारों तरफ दिख रहा है, बीजेपी अपनी सीट क्लियर कर नहीं रही, मुट्ठी ना खोलने का। अभी भी आधी सीट क्लियर की है, मुट्ठी सही तरह से ना खोलने का क्या कारण है? क्या बीजेपी कहीं पे कमजोर महसूस कर रही है? नहीं, इसमें कमजोरी वाली कोई बात नहीं। हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कल हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 29 सीटें डिक्लेयर की हैं और 29 के 29 वे कमल के फूल हैं जो दिल्ली में खिलेंगे, कंफर्म करके खिलेंगे। ऐसे ही पार्टी की अपनी नीतियां हैं, अपनी एक पॉलिसी है। अपनी पॉलिसी के अंतर्गत एक स्ट्रेटजी बना के पार्टी चल रही है अपने उसी हिसाब से। बाकी भी जो जल्दी हमारे कमल के फूल को जो लिस्ट आएगी वो जल्दी ही आएगी, और जो भी आएगी वो कमल के फूल खिलने वाले होंगे। दिल्ली में पूरा कमल का 70 के 70 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। इसी उस पर पार्टी चल रही है। आप कहना चाहते हो कि अभी जीत सुनिश्चित है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है सर, वो तो समय के गर्भ में है। अच्छा मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, बताइए। जैसे कि विपरीत जो पार्टियां हैं वो अलग अलग प्रलोभन लेके आ रही है, मैं उसको प्रलोभन कहूंगा हाँ। या रिश्वत कहूंगा। वो पॉलिसी कह रहे हैं या सम्मान कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले क्यों? बाद में भी हो सकती थी और पहले, बहुत पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल सही तो बात आम आदमी पार्टी 2100 रुपये की एक पॉलिसी लेके आई है कि भाई ये महिला सम्मान है, और इसी के विरोध में महिला आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई ये गलत है। है। वो उनकी आपस की लड़ाई है, लेकिन आप इस 2100 को या ऐसी पॉलिसी को क्या मानोगे, रिश्वत या सम्मान? देखो, वो रिश्वत भी तो वो मानी जाएगी जो वो दे सकते हैं, लेकिन वो देंगे नहीं। पंजाब में उनको 3 साल हो गए डिक्लेयर किए, 1100 रुपए डिक्लेयर किए थे उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए। वो आज तक तो पंजाब में किसी महिला को मिले नहीं है। आप देख सकते हैं, किसी भी आप पंजाब में जाके बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी महिला को 3 वर्ष में आज तक वो 1100 रुपए की जो स्कीम उन्होंने निकाली थी, 1000 रुपए की निकाली थी, वो आज तक नहीं मिली है। दिल्ली में चुनाव से जस्ट पहले ये चीजें डिक्लेयर करना, 10 वर्ष से उनकी सरकार थी, आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिए? आज तक क्या महिलाओं को सम्मान नहीं था उनके मन में? वो अचानक से सम्मान की भावना कहां से आ गई? जो चुनाव 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है तब उनके मन में सम्मान की भावना महिलाओं के लिए आई है। पिछले 10 वर्ष से महिलाओं को सम्मान उनका कहां था? तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो सिर्फ एक झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, सिर्फ 1 महीने के लिए। महीने उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, और उनको देने भी हैं तो उनकी सरकार है, वो फार्म क्यों भरा रहे हैं? वो उसको एक नोटिफिकेशन ला के उसको जारी करें, देना शुरू करें, जबकि वो सिर्फ एक फार्म भरवा रहे हैं। अभी चुनाव में वोट उनकी तरफ प्रलोभन देके अपनी तरफ वोट डलवा रहे, चुनाव के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ना उन महिलाओं को सम्मान करेंगे, ना इनका कोई कुछ देने वाली चीजें हैं। ये सिर्फ एक झूठा प्रलोभन सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी ठीक आपकी पार्टी के आमने सामने रहते हैं, दिल्ली में उन्हीं का 11 साल से राज, और सामने आपने एलजी साहब खड़े कर दिए, और आपके हाथ में है, आपकी पार्टी के हाथ में, केंद्र की पावर तो आपके हाथ में है, लेकिन आपकी और केजरीवाल जी की जिद में ये दिल्ली का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, इसके लिए हम जिम्मेवार किसको माने? आपकी पार्टी को, क्योंकि आपकी पार्टी बड़ी है, या केजरीवाल साहब को? देखो, हमारी जिद कुछ नहीं है। मोदी जी दिल्ली में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, और जिस दिन डबल इंजन की सरकार आएगी, दिल्ली एक हाईटेक शहर बन के उभरेगी। जैसे आज मोदी जी ने जापानी पार्क में जो रैली में संबोधित किया है, उन्होंने लोगों से आह्वान किया है डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। और जैसे ही डबल इंजन की सरकार आएगी, हमारी दिल्ली बहुत हाईटेक सिटी के तौर पर उभर के आएगी, जो वर्ल्ड में एक सपना अच्छे शहरों का होता है, वो सपना यहाँ दिल्ली में पूरा होगा, और भाजपा की सरकार आते ही ये चीजें पूरी होंगी। रही बात जो आप कह रहे हैं कि हम दोनों की जिद भाजपा सरकार की किसी नहीं है। भाजपा सरकार जो दिल्ली गवर्नमेंट को जो फंड देने होते हैं वो पूरी फंड इशू कर रही है। वो उनको लगाएंगे नहीं, उनको इशू नहीं कर, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार में डुबो के रखेंगे तो वो कैसे दिल्ली को डेवलप कर पाएंगे? और दिल्ली को डेवलप इसलिए नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनका ध्यान भ्रष्टाचार में, ना कि दिल्ली को विकसित करने में। अच्छा डबा साहब एक बात बताइए मेरे को, आम आदमी पार्टी कुछ भी बात हो, कुछ भी, एक नाले खड़े से लेके सड़क तक, स्कूल तक, या दिल्ली की कोई भी पॉलिसी हो, या दिल्ली के जो रोडों का फिलहाल सत्यानाश हो रहा है, किसी भी सरकार ने किया हो, या आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी जवाब नहीं हो, तो सीधा कह देती भाई एलजी ने और दिल्ली सरकार ने, एलजी ने और मोदी सरकार ने हमारा काम रोक रखा है। इसमें कितनी सच्चाई है? हम इसको सच्चाई माने या सिर्फ उनके बहाने? देखो, उनके बहाने हैं। काम रोकने को कोई भी सरकार, केंद्र की सरकार, दिल्ली में के अलावा और भी बहुत जगह पे दूसरे राज्यों में दूसरी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार की उसमें है, ममता जी की भी सरकार है, वहां भी तो वो फंड इशू हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो रहे? ये सब एक बहानेबाजी है उनकी। सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को कुछ न कुछ ज्यादा करके ही दे रहे हैं, जो उनको फंड होने चाहिए उनसे ज्यादा ही दे रहे हैं, और सिर्फ ये काम ना करने के बहाने हैं। और
इस बहाने से उनको सिर्फ एक अपनी कामना करने के लिए एक्सक्यूज तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं है सिर्फ। अच्छा, अभी मैं छोटे मुद्दे पे आता हूँ थोड़े, बल्कि केंद्र के हिसाब से ये छोटे मुद्दे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बड़े। अभी जो दिल्ली के क्लस्टर वगैरह का सिस्टम चल रहा था, हड़ताल चल रही थी अभी, तो उन कर्मचारियों की जो तनख्वाह रोकी गई है वो नौकरी से निकाल दिए गए, तो उनके लिए एलजी साहब को जिम्मेवार कह रहे हैं ये जो केजरीवाल की पार्टी के जो भी आतिशी वगैरह का भी एक बयान आया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं, लेकिन एलजी साहब उन पर सिग्नेचर नहीं करते, एलजी साहब ने रोक के रख रखी है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, बार बार एलजी साहब का बीजेपी का नाम आता है, तो इसमें तो सीधे के सीधे आप पे आरोप लग रहे हैं। देखो, वो झूठे आरोप लगाते रहे, आरोपों से कुछ नहीं होता है। एलजी साहब दिल्ली के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के 64 गांवों के लिए 1000 करोड़ का बजट इशू करके उनके काम खाली घोषणा ही नहीं की, उन्होंने फंड इशू करके काम शुरू भी करा दिया। बहुत सारी जगह काम कंप्लीट हो भी चुके हैं। तो ये तो उनके बहाने काम ना करने के और नए नए बहाने निकाल के ला रहे हैं। बहाने का तो ये एक सरदार है, ये झूठ का, बहानों का, भ्रष्टाचार का। केजरीवाल जी उनके सरदार है। एक अलीबाबा 40 चोर वाली कहानी इनकी हो गई है। 2 मंत्री जेल के अंदर आ रहे हैं, 2 बाहर जा रहे हैं। तो उनका एक गैंग सा बन गया है भ्रष्टाचार करने के लिए और करप्शन करने के लिए, अपराध करने के लिए। सिर्फ दूसरों को बहाना थोप रहे हैं, इनको काम करना नहीं है। और जैसे ही भाजपा सरकार आएगी उनको पता लग जाएगा दिल्ली में काम कैसे होते हैं। अभी आप कह रहे हो कि भाजपा सरकार आएगी, हम मान लेते हैं भाजपा सरकार आएगी, हम आपके साथ हो लेते हैं, लेकिन ये बताइए भाजपा सरकार किन मुद्दों पे आएगी दिल्ली में? दिल्ली को विकसित करने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। दिल्ली का जो उन्होंने बेहाल कर दिया है पिछले 10 वर्षों में, मतलब एक बैकवर्ड से बैकवर्ड जो राज्य हैं वहां की राजधानी वैसी नहीं होगी जो उन्होंने दिल्ली की जो केंद्र सरकार की राजधानी जो उसको इसका हाल उन्होंने कर दिया है। तो उसको विकसित करने का हमारा मेन मुद्दा है। दिल्ली को जो इनके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, दिल्ली को विकसित करेंगे। दिल्ली में जो उन्होंने गंदगी फैला रखी है, जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो उन्होंने काम नहीं करके दिल्ली का बुरा हाल करा रखा है, उसको दूर करने का ही सबसे बड़ा रीजन है जो भाजपा में दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी और इन चीजों से छुटकारा मिलेगा। आपदा को भगाएंगे, भाजपा की सरकार लाएंगे। आपदा का मतलब ये आपदा ही है। दिल्ली सरकार दिल्ली की पब्लिक के लिए एक आपदा के तौर पर है, वो आपकी सरकार नहीं है, वो आपदा की सरकार है। और इस आपदा की सरकार को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने सीधा सीधा जो अवैध कॉलोनियां थी उनको टारगेट किया, काफी वोट बैंक वहां पे 1734 कुछ कॉलोनियां हैं, मैं थोड़ा सा शायद इधर उधर हो सकता हूँ 2-4, वो एलजी साहब ने केंद्र सरकार की अनुमति से और वो पास कर दी। अब उनकी रजिस्ट्री वगैरह भी शायद चालू हो रही। हाँ जी। तो इसको हम किस तरह ले? देखो, इतने वर्ष हो गए थे दिल्ली में। पहले केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी 15 वर्षों से, उसके बाद 10 वर्ष इनको हो गया, 10-11 वर्ष इनको हो गए। दिल्ली की जो कॉलोनियों में इतनी पब्लिक रह रही है, उनको अपने मकान का मालिकाना हक नहीं मिला था। उस मालिकाना हक को मोदी सरकार ने एलजी के थ्रू शुरू कर दिया देना। उनकी रिश्तियां, पक्की रिश्तियां होनी शुरू गई हैं। अब एक आदमी स्वाभिमान के साथ जी सकता है कि ये मकान उनका अपना। पहले कच्ची कॉलोनियों में कच्ची कागज बनते थे, उनको मालिकाना हक नहीं मिलता था। उसके बेस पे ना वो कहीं लोन करा सकते थे, ना कहीं अपनी कोई पक्का कागजात कहीं दिखा सकते थे। अब मोदी जी ने उनको अधिकार दिया है और करोड़ों आदमी उन कॉलोनियों में रहते हैं। उनको एक स्वाभिमान के साथ जीने का आधार मिला है मोदी जी की इस योजना के साथ। अच्छा रविंदर जी, ये बताइए, ये होगी कॉलोनियों का। अब अपने गाँव पे दिल्ली के लगभग 161 गाँव हैं, मेरे से थोड़ी सी काउंटिंग इधर उधर हो सकती है। 364 नहीं, वो 364 उससे 161 गांव प्रभावित होते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी से, मास्टर प्लान से। तो इसमें आम आदमी पार्टी का कोई भी शीर्ष नेता, केजरीवाल साहब भी, मुख्यमंत्री भी, या कोई भी शीर्ष नेता अभी तक इनको सपोर्ट देने आया नहीं। दिल्ली में पूरी तरह धरने हो रहे हैं, हर एक जगह पे, कंजावला भी और 4-5 जगह भी, और जंतर मंतर पे भी बहुत भारी धरना हुआ है। बल्कि बीजेपी सरकार के 3 सांसद थे, वो आए आपके द्वारा पंजाब में, उन्होंने वो राज्यसभा में, लोकसभा में उन्होंने मांग रखी इन चीज़ की। तो गांव को जो सपोर्ट करने का मामला है आपका, इसका बताइए, ये खाली आप सपोर्ट दिखावा कर रही है आपकी पार्टी, या इसमें कुछ हो भी सकता है? नहीं, ये बिल्कुल दिखावा नहीं है। भाजपा सरकार जो केंद्र की है, हमारे एलजी साहब, हमारे सभी सांसद इस विषय पर दिल से चिंतित हैं और इस समस्या का समाधान या इस पॉलिसी को लागू करने का प्रयास दिल से हो रहा है और जल्दी इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। हमें जो हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हैं उनकी समस्याओं का, तकरीबन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो पाएगा, ऐसे हम आशा करते हैं। अभी पीछे हमारे सभी सांसदों ने मिलकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल शहरी विकास मंत्री से भी मिला है, मनोहर लाल खट्टर जी से भी, और हमारे गृह मंत्री जी से भी मिला है, नितिन गडकरी से। बहुत सारी जो चीजें दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है उनको प्रयास
सोल्व करने के जो समाधान उनका करने का बिल्कुल प्रयास है और दिल से प्रयास है और जल्दी इसका समाधान निकल के आएगा। अच्छा, ये जो पॉलिसी है इसमें क्या है, आम पब्लिक को इसकी जानकारी इतनी है, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है, अब तो आपकी पार्टी ने, आपके दल ने इसमें प्रयास चालू कर दिया, हाँ जी, आप सामने से आ चुके हैं बिल्कुल, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो दिल्ली की क्या तरक्की होगी और होगी तो किस प्रकार? दिल्ली को हाईटेक सिटी बनाने के लिए या दिल्ली में लोगों को जन सुविधाएं अच्छी तरह उपलब्ध हो जाएं, इसमें एक अहम रोल है दिल्ली के मास्टर प्लान का। दिल्ली के मास्टर प्लान को लागू हम करने से ही दिल्ली की जो मुख्य समस्याएं को हम दूर कर पाएंगे, जो बेसिक जन सुविधाएं हमें देनी है पब्लिक को, वो सुविधाएं दे पाएंगे। और जल्दी ही इस विषय में केंद्र सरकार के प्रयास से और हमारे एलजी साहब के से और हमारे सांसदों के प्रयास से इसका समाधान निकल के इसका रास्ता निकलेगा और जल्दी ही ये चीजें लागू होंगी। अभी नए साल की जो 31 तारीख थी, 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट थी। आज़ादपुर का जो खत्ता था, हाँ, वो भारी खत्ता कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, वो कई किलोमीटर फैल चुका है, और केजरीवाल साहब ने घोषणा की थी कि मैं इस डेट से पहले इसको यहाँ से हटा दूंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा, लेकिन वो घटा नहीं बल्कि बढ़ गया, हाँ, और डेट अभी चली गई। और इस खत्ते के साथ साथ कम से कम 9 खत्ते दिल्ली में और डल चुके हैं, बिल्कुल, और जगह जगह बीमारियां, कुपोषण और बहुत तरह का हिसाब किताब गड़बड़ा चुका है। इसको आप किस तरह लेते हैं? देखो, केजरीवाल सरकार जी जो वादे करके आई थी शुरू में, उन्होंने गंगा जी को भी, जमुना जी को भी साफ करने का मुद्दा रखा था कि 5 साल के अंदर अंदर, पहले 5 साल जब उनकी सरकार आएगी, 5 साल के बाद मैं अगर गंगा जी को, जमुना जी को साफ नहीं करूंगा तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन वो फिर वोट मांगने आए, झूठे प्रलोभन देकर दोबारा भी आए, तो भी उन्होंने यही बात की थी। अब तीसरी बार भी वो कह रहे मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना की हालत पहले से खराब ही हुई है, उसमें एक झागों का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो उनके वादों को तो हम कुछ नहीं कहते। जैसे खत्तों का हाल है, खत्तों का उन्होंने कहा था अब तक मैं इनको दिल्ली से गंदगी से निजात दिलाऊंगा, जबकि दिल्ली में गंदगी उन्होंने बढ़ाई है। उन्होंने सिर्फ अपनी जो साफ किए हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार करके अपनी 2 लोगों की जेबें साफ की हैं और कुछ नहीं किया है, सिर्फ बाकी तो उनके बहाने हैं और झूठे प्रलोभन और कुछ नहीं है। फ्री की रेवड़ियां आपकी पार्टी ने नाम दिया है, फ्री की रेवड़ियां, हाँ, क्या ये फ्री की रेवड़ियां नुकसानदायक है? देखो, कुछ चीजें अच्छी होती हैं जो लोगों के भले के लिए दी जाए, लेकिन वो तो सिर्फ अपने एक वोट के लिए, अपना एक लोगों को उल्लू बनाने के लिए जो रेवड़ियां बांट रहे हैं ना, वो झूठी रेवड़ियां हैं। सच्ची रेवड़ियां जो चीजें होती हैं लोगों की भलाई के लिए होती हैं, वो सभी सरकारें करती हैं, और हम उनकी किसी चीज को मना नहीं करें। जो अच्छी चीजें हैं भाजपा सरकार उनको बंद नहीं करेगी, चाहे किसी भी सरकार ने की, केंद्र में की है या कहीं और कहीं है। अब जैसे कोविड के टाइम से भाजपा सरकार केंद्र की जो थी, उन्होंने 80 करोड़ लोगों, गरीब लोगों को खाना खिलाया, वो है असली जो फ्री देने की चीजें हैं। अगर उनको एक बेसिक खाना नहीं मिल पा रहा था कोविड के टाइम में, लोग बाग काम धंधा नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीजें होती हैं जो लोगों को फ्री देने के काम है। शिक्षा आप फ्री दे सकते हैं, लेकिन जो झूठे खाली प्रलोभन देके वोट लेने के लिए जो फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। अच्छा, आपकी अपनी विधानसभा, इसमें अभी बीजेपी ने पत्ते खोले नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी पब्लिक का जो रेशो है वो क्या कहता है, बीजेपी आएगी या नहीं? देखो जी, 200% बीजेपी आएगी। हमारे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हमारी विधानसभा में हैं। जिस भी कार्यकर्ता को, किसी अच्छे कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, सभी कार्यकर्ता मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और मुंडका में 100% भाजपा विजयी होगी। और जो बुरा हाल पिछले 10 साल में मुंडका विधानसभा का हुआ है, और पिछले 5 साल में तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हर जगह जाम, गंदगी, मुंडका का आप उदाहरण ले सकते हैं, हर जगह पानी का, गंदगी, सब जगह इतना बुरा हाल है। उन सबसे निजात दिलाने के लिए मुंडका में भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा को अच्छा कार्यकर्ता यहाँ का विधायक बनेगा और इन सारी समस्याओं से हमारा पीछा छूटेगा। मुंडका विधानसभा में मेन जो वोटिंग सिस्टम है, जहाँ पे वोटिंग का बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जे कॉलोनी है, हाँ, और 2-4 कॉलोनियाँ और, साउदा जे कॉलोनी है, मैंने इसका भी सर्वे किया, हाँ, और 2-4 कॉलोनियों का और किया। वो क्या कह रहे हैं, लगभग 80 से 90% आदमी ये कह रहे हैं कि भाई हमको देखो आम आदमी पार्टी चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने सफाई सही तरह से नहीं की, एमसेड भी काम सही तरह से नहीं, बेसिक सुविधा नहीं दे पाए कोई भी, और जो एमएलए वगैरह उन्होंने उनकी सुनाई नहीं की, इतनी नाराज है, कुछ सड़क सिस्टम से नाराज है, सारे टूटे फूटे रोड पड़े हैं अब भी। लेकिन भाजपा को मौका क्यों दे? क्योंकि भाजपा तो 11 साल से है नहीं दिल्ली में, हाँ जी, तो भाजपा को मौका क्यों दे? कुछ तो एक कारण बताइए मेरे को। देखो, भाजपा का मौका इसलिए देना चाहिए कि भाजपा की जहां भी सरकार रही है, अब यूपी का उदाहरण लीजिए और कहीं का उदाहरण लीजिए, वहां तरक्की हुई है, काम हुए हैं, लोगों को झूठी रेवड़ियां नहीं बांटी गई है। ऐसे ही दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार रहेगी, केंद्र में ऊपर से भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, हमारे विधायक होंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हमारी तरक्की निश्चित तौर पर पक्की है, और खासकर मुंडका विधानसभा की भी और पूरी दिल्ली की भी। इसमें कोई शक या कोई वैसी गुंजाइश वाली बात नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दिल्ली में जनता मन बना चुकी है भाजपा की सरकार लाने के लिए,
चलो ठीक है रविंदर जी, बहुत टाइम ले लिया। बाकी एक सवाल मेरा रह गया अभी। भाजपा पे आरोप लगते हैं सीधे सीधे कि धर्म की राजनीति करती है, लेकिन दिल्ली में अभी विकास की जरूरत है। हाँ। तो धर्म चलेगा खाली या उसके साथ विकास में? देखो, विकास में मेन मुद्दा, धर्म तो हमारी एक आस्था की चीज है और आस्था के तौर पर हम जुड़े हैं उससे और जुड़े रहेंगे। धर्म से दूर हटके कोई भी समाज आज तक न जिंदा बचा है ना रहेगा। तो धर्म तो हमारे साथ है ही, लेकिन धर्म के साथ रहते हुए हमें विकास करना है। मेन बात यही है, विकास होगा दिल्ली में, धर्म भी साथ रहेगा और विकास भी होगा। चलो ठीक है रविंद्र जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये रविंद्र डबास जी के विचार थे, इनकी पार्टी के विचार थे जो इनके थ्रू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप देख लीजिए वोटिंग सिस्टम का करना क्या है आपको। नमस्कार दोस्तों।